आपके साथ आयुषी शर्मा। जनसक्रिय न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की। राजगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खुजनील का मामला, जहां निवास करने वाली बरकत भी अपने बेटे अब्दुल जलील के साथ अपनी जमीन के दस्तावेज और नक्शा लेकर राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के समक्ष हाजिर हुई। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा क्रय की गई भूमि पर नगर के ही दबंग व्यक्ति के द्वारा जावरा रास्ते का हक जताया जा रहा है और जबकि उनकी जमीन में इसका रास्ता है, वह खुद व्यक्ति रास्ता देने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ हम गरीबों को परेशान किया जा रहा है। पीड़ितों के मुताबिक उनकी फरियाद सुनते ही कलेक्टर ने खुजनी तहसील से फोन पे बात की और मौका मुआयना करने के पश्चात संबंधित पीड़ित की समस्या हल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा कि यदि इस सप्ताह में निराकरण नहीं होता है तो अगली जन सुनवाई में दोबारा आना। बरकत भी और उनके पुत्र अब्दुल जलील का आरोप है कि उनकी खरीदी हुई जमीन पर जवारा रास्ते को लेकर खुजनी निवासी राहुल शर्मा पिता दिनेश आचार्य के द्वारा उन्हें तहसील में केस लगाकर परेशान किया जा रहा है, जबकि संबंधित व्यक्ति की जमीन का रास्ता अन्य व्यक्ति की जमीन पर है, जो कि वह स्वयं भी कह रहा है, लेकिन हमारी जमीन से रास्ता लेने के लिए हमें तहसील से नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। मामले को लेकर हमने खुजनी तहसील में पदस्थ अधिकारी आदर्श शर्मा से बात की। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में ये लोग गए थे, ये मेरा एरिया का नहीं, पांडे साहब तहसीलदार हैं, उनके एरिया का है, जो पेशी करने उज्जैन गए हुए हैं और मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं छुट्टी पर था 7 महीने से, लेकिन वही पीड़ित ने जब उक्त अधिकारी आदर्श शर्मा से कलेक्टर के निर्देश का हवाला देकर फोन पर बात की तो संबंधित अधिकारी ने पीड़ित अब्दुल जलील से कहा कि हाँ, मेरे पास कलेक्टर साहब का फोन आया था, लेकिन मेरे मामा जी शांत हो गए हैं और मैं देर से तहसील में आऊंगा, जिसकी रिकॉर्डिंग भी संबंधित से उपलब्ध कराई गई है। क्या नाम है आपका? अब्दुल जलील। कहाँ से आए हैं? खुजनेर से। क्यों आए हैं, क्या मामला है? मामला यह है कि सर हमारा जो पहले रास्ता के बाद उसके ऊपर हमारे ऊपर नोटिस निकला है तहसील के अंदर से, जबकि इनका रास्ता हमारी ज़मीन में होती है ही नहीं। किसका? राहुल आचार्य जी का। इनका रास्ता बेस साहबा की ज़मीन में होती, वो भी खुद कह रहे जिसकी ज़मीन वो कह रहे कि मेरी ज़मीन में होती इनका रास्ता है, लेकिन ये नहीं मानते। फिर सर पहले भी दूसरे के ऊपर मोहम्मद खजान जी के ऊपर इन्होंने केस लगाया, तो वहाँ से केस हार चुके हैं और अब लगा रहे हैं केस हमारे ऊपर कि आपकी ज़मीन होती मेरा रास्ता है, जबकि हमारी ज़मीन होती रास्ता ही नहीं। ना तो गवाही को बुलाया, ना किसी को भी नहीं बुलाया। पटवारी जी और आर.ओ. साहब और राहुल भी तीनों आ गए और उनके बाटादार आ गए कि बागर सफा करो और रास्ता बनाओ, रास्ता आज ही देंगे, नहीं तो पुलिस बुला के इन्हें अंदर करवाओ। हमारे को सुनवाई नहीं है। तहसीलदार साहब कहते कि चले जाओ यहाँ से, कागज़ दे दो, मुझे जवाब दे दो। साहब मैं पैसे करते करते इतने दिन हो गए कि हर महीने पैसे लेती है, हमारी तारीख लगती है, तारीख पे जा दोनों, ना तो हमारे गवाह को बुला, न किसी को बात करने के लिए पसंद नहीं। कितना समय हो चुका है? समय कम से कम 1.5 साल हो गए इसी पर। 1.5 साल से ये विवाद चल रहा है? यही विवाद चल रहा है। ये सारी रसीदें मेरे पास में। फिर आज आप कलेक्टर साहब के पास आए थे? कलेक्टर साहब के पास में आया था। कलेक्टर साहब ने बोली कि आज आपको निराकरण कर दिया जाएगा। उन्हें तहसीलदार साहब को फ़ोन लगा दिया गया। तो क्या बोला इसके अलावा? इसके अलावा ये बोला कि अगर सुनवाई नहीं कर तो फिर अगली जन सुनवाई में वापस आना। कलेक्टर साहब ने बोला कि जहाँ उनका रास्ता पैतृक रास्ता है वहीं से उन्हें रास्ता मिलेगा, आपकी ज़मीन से रास्ता नहीं मिलेगा। इसे ये कलेक्टर साहब ने बोला। तुमने बागर करी, मैं छोरे को डांटे कहीं, वो जब जिसलिए खरीदी थी जमीन जबकि बागर है और जबकि तार पेन। और राहुल आचार्य जी कहता है बहुत परेशान कर रहे हैं हमको, मतलब हमें रोटी खाना भी आराम कर दिया उसने। राहुल आचार्य जी फोन लगा कहता है मेरे से कि बेटा 10 फीट रास्ते का चक्कर है, 10 फीट जगह मुझे दे दो, नहीं तो साहब आप तहसील में बोला के डांटेंगे। वो हकीकत बात होगा। पटवारी जी तहसीलदार साहब हमको तहसील में बोला तो डांटते। पटवारी जी कहते हैं कि नहीं, बागर आपने गाड़ी रास्ता आपके खेत में से दिया जाएगा, जबकि सर हमने जमीन ली जब से हमारे खेत में तार फेंसिंग हो रहा है। ना तो पटवारी को हमारे सुनता, ना कोई तहसीलदार सुनता। आपने खरीदी थी ये जमीन? ये जमीन खरीदी थी मेरे माई ने दिलाई थी, वो तो मेरे भाई ने। इस आज 25 साल हो गए जमीन है। जमीन है सर 3.5 बीघा, जिसमें ऐसा जुलूम कर रहे हैं मेरे साथ में। कहीं मैंने कि आप तुम न पालो, तुम्हारी दबी हुई तो निकाल लो। जो गवाही कह रहे हैं कि मेरी जमीन में से रास्ता है, उसकी भी नहीं मानते हो। ना गवाही को बुला तहसीलदार साहब, खाली उनकी मनमानी का काम करते।